हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी का स्वागत है रवि ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम क्लास 10th के एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एमबीबीएस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 10th में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। चैनल बनाए फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रश्न है ऑलरेडी आपके बिहार बोर्ड के 10th वाले एग्जाम में पूछे गए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी भी कह सकते हैं या ग भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये आ रहा आपकी स्क्रीन के सामने, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो ये याद रखिएगा बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। 3 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। मेजनी का संबंध जो है ये किस संगठन से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्बोनरी, कार्बोनरी यहाँ पे संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी या ख कह सकते हैं। याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल ये रहा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्न में से कौन था, ये 4 नंबर सवाल में पूछे जा रहे हैं जो कि आपके लिए एमबीबीआई क्वेश्चन है। क्या फिर बच्चों, एमबीबीआई सवाल याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि क्या होगा इसका आखिर राइट आंसर। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो ऑप्शंस नंबर आपके सभी के क्या आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ग आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है, क्या है सवाल देखिएगा जरा ध्यान से और बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है, काउंट कबूर को विक्टर इनमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर उनको नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे गो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर है 6 नंबर सवाल, गौरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो आपको पता है नाविक था पेशे से। काफ़ी ये प्रचलित क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नाविक। अगला नंबर सवाल है, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन लाइन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। याद रखिएगा क्लास 10th का ये फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं एसएसटी से, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब यहाँ पे जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी कैसी, तो ये व्यापारी की संस्था थी जालवेरिन। ख बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन ये बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो ये बिस्मार्क ने। याद रखेंगे। और अगला नंबर सवाल है कि ब्रेकफर्ट की संधि कब हुई। ब्रेकफर्ट की संधि सॉरी फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और टिक लगा हुआ ये आपके सामने आंसर है। याद रखिएगा इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो ये यूनान का रहा है। किसका, यूनान का रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपोल के संधि किन देशों के साथ हुई थी, ये तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तुर्की के साथ हुआ था। और एक्स्ट्रा एमबीबीआई क्वेश्चंस पर जरा हम लोग नज़र डाल लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैजनी का संबंध किस संगठन से है, जो कि बार बार पूछा गया, कार्बोनरी से है। और ये हमेशा पूछे जाते हैं, 2025 के लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जालवेरिन एक संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 के एड्रियानोपोल की संधि किन देशों के साथ हुई, तुर्की के साथ हुई। ये सभी प्रश्न जो है एक्स्ट्रा एमबीबीआई के अंतर्गत आता है। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। पांचवा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक था, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चंस कराया। जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था, तो ये याद रखिएगा बिस्मार्क ने। सॉरी यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। याद रखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्तित्व कब हुआ था, इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको इस प्रश्न का देना है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, सभी को पता है। और इसका आंसर अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। मेटरनिक का पतन जो है किस वर्ष हुआ था, मई 1848 ईस्वी में हुआ था।
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? प्यारे बच्चों, ये बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ये ऑस्ट्रेलिया इनके विरुद्ध था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। लक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था, याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए। किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये यूनान के लिए काफी प्रेरणा स्रोत रहा है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। उम्मीद है कि क्वेश्चन से रिपीट हो रहा होगा और वैसे क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और एक्स्ट्रा एमबीवीआई के अंतर्गत आते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये सीडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? प्यारे बच्चों, मेजनी ने किया था यंग यूरोप की स्थापना। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ये मेजनी ने किया था, याद रखेंगे। काफी सुपरफास्ट क्लास है, इसको आप स्लो करके भी देख सकते हैं। आपके सामने पे यहाँ पे 3 डॉट पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप लोग क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं और स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यूट्यूब पर सारी सुविधा है। सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 1804 में। कब किया गया प्यारे बच्चों? 1804 में। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये मेटरनिक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना ही इनका मेन उद्देश्य माना जाता है। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये शेडॉन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815 में हुआ था, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं काफी बार पूछे गए आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और ये सभी प्रश्न एमबीबीआई के अंतर्गत आते हैं। पीवाईक्यू में ऑलरेडी जो है सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए जुड़े रहिएगा रवि ऑनलाइन क्लासेस के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे हर एक दिन लाइव क्लास के माध्यम से। वियना किस देश की राजधानी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखिएगा। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 में। 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? प्यारे बच्चों, ये फ्रांस की क्रांति से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? फ्रांस की क्रांति। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। ये जो प्रश्न है बार बार आपसे पूछे गए। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो ये गैरीवाल्डी ने। यूरोपीय सभ्यता का पतन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पतन किसे कहा जाता है? यूनान को। वर्षा की संधि कब हुआ? ये भी सवाल पूछे जाएंगे। 1919 में वर्षा की संधि हुई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी को। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक जो है एक प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक का पतन कब हुआ? 1848। 1948 में मेटरनिक का क्या हुआ? पतन हो गया। बिस्मार्क क्या था? लास्ट क्वेश्चन से आज का लेक्चर्स का, तो ये कूटनीतिज्ञ थे बिस्मार्क। प्यारे बच्चों, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 50 या 60 ऐसे प्रश्न थे जो कि आपके लिए महा एमबीबीआई सवाल था और 2025 के लिए भी ये रामबाण आपको साबित हो सकता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अपना वीडियो को लाइक करके हमें ये जरूर बताएंगे कि आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।